नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन और मैकेनिकल वाइब्रेशन की थर्ड नंबर की यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, वो भी ध्यान से, और ये भी देखते हुए चलना है कि क्या डाटा दिया गया है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, अ वाइब्रेटिंग सिस्टम हैविंग मास 1 kg। अब मास हम लोग जानते हैं कि स्मॉल m से डॉटेड करते हैं, उसकी वैल्यू दी गई 1 किलोग्राम। इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस, और स्टिफनेस को भी हम लोग जानते हैं, इसको हम स्मॉल k से डॉटेड करते हैं, उसकी वैल्यू दी गई 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि आपने पहली यूनिट और सेकंड यूनिट पढ़ी हुई है, जो भी मैं समझा चुका हूं, तो ये जो भी मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, इनके बारे में आप समझ गए होंगे। एंड लिखा हुआ, इट इज पुट टू द हार्मोनिक एक्साइटेशन ऑफ 10 न्यूटन। न्यूटन है तो फोर्स की यूनिट है, तो जो एक्साइटेशन फोर्स दिया है, एफ इक्वल कितना दिया है यहाँ पर 10 न्यूटन। एज्यूमिंग विस्कस डैम्पिंग और डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फेस एंगल एट रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द पीक एम्पलीट्यूड और डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो भी डाटा यहाँ पर निकालना है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सी की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पर आपको C इक्वल 40 न्यूटन सेकेंड पर मीटर दिया गया है। तो जो भी डाटा गिवन है उसको एक बार नोट जरूर कर लें, जिससे हमें पता रहे कि क्या क्या डाटा गिवन है, और चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा कि जो डाटा यहाँ पर गिवन हुआ है सामने लिखा हुआ है, क्योंकि वो उसको फिर क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी एग्जाम की कॉपी होती है उसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम उतारते नहीं है, सिर्फ जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं आंसर लिखकर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल m इक्वल दिया है, मास कितना दिया है 1 kg, तो हमें ऐसा ही लिख लेना है। फिर नेक्स्ट जो डाटा दिया है मैंने पहले क्लियर लिख दिया, k इक्वल दिया हुआ है 1000 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। फिर F इक्वल टू जो फोर्स दिया है वह है 10 न्यूटन दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे F इक्वल 10 न्यूटन। और जो C की वैल्यू दी है इसको भी हमें लिखना, C इक्वल दिया है हमारा 40 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ये लिखने के बाद जो भी डाटा यहाँ पर निकालना है, क्योंकि बहुत सारी हेडिंग्स दी गई हैं, तो 1 बाय 1 हेडिंग्स सबसे पहले यहाँ पर उतार के रखेंगे। फिर उसके बाद पहली हेडिंग जो उतारेंगे उसको जो फाइंड आउट करना है उसके फॉर्मूले देखेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह हमें सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है। अब जो हमारी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम किससे ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होती है हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसके इक्वल होती है। तो ओमेगा एन, क्या ओमेगा जो दिया है, जो हमारी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, किसके बराबर होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो कि सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं, के वाई क्या होता है? एम होता है। इसको आप याद कर लें। अब के और एम की वैल्यू दी गई है तो इसके अंदर हमें पुट करना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हम देख सकते हैं 1000 दी गई, तो 1000 हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। बटे में आप देख सकते हैं एम की इक्वल 1 दिया गया है। बस हमें क्या करना है, 1 का भाग अगर 1000 में डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा जितनी यहाँ पर 1000 वैल्यू दी गई है। फिर हमें 1000 का रूट लेना पड़ेगा कैलकुलेटर से। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रूट आ रहा है वह आ रहा है 31.62 और रेडियन पर सेकेंड। तो आप लोग याद रखें, इसकी यूनिट भी याद रखना है, क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। तो पहला जो डाटा निकालना था वो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। अब सेकेंड निकालेंगे, द फेज एंगल एट रेजोनेंस। तो यहाँ पर लिखा द फेज एंगल एट रेजोनेंस, जैसा क्वेश्चन में लिखा है। अब इसका फॉर्मूला हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि इसके फॉर्मूले को आपने पहले नहीं पढ़ा है, ना ही फर्स्ट यूनिट में ना ही सेकेंड में। तो जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसा ही आपको याद कर लेना है, क्योंकि आगे इसी चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इसका जो फेज एंगल होता है हम कैसे डिनोट करते हैं? टेन फाइव से डिनोट करते हैं। किससे? टेन फाइव से डिनोट करते हैं। और ये फॉर्मूला बनता है हमारा 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम लोग जानते हैं क्या होता है? डैम्पिंग रेशो होता है या फिर फैक्टर होता है। और फिर हमारा इसके ओमेगा होता है, तो क्या होता है? ओमेगा बटे ओमेगा एन होता है। जो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा एन लिखा,
जी होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी, ये होती है हमारी कौन सी, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह होता है। फिर इस इन सबके बटे में जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 1 माइनस ओमेगा बटे ओमेगा एन और इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना है। जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो यहाँ पर टेन फाइव फाइव, तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर एंगल है, जो एप्सिलॉन यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या है, डैम्पिंग फैक्टर है या फिर डैम्पिंग रेशो है। ओमेगा और ओमेगा एन को भी मैं बता चुका हूँ। ओमेगा क्या है यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर हम यदि देखें तो हम पहले ही यहाँ पर देख बता चुके हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वह किसके बराबर होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। तो ये एक दूसरे के यदि बराबर होते तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, एप्सिलॉन हो जाएगा ओमेगा बटे, हम ओमेगा ही लिख देंगे क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो ये कट के 1 हो जाएगा। और नीचे हम देखेंगे तो 1 माइनस ये जो ओमेगा है इसके बटे यदि हम ओमेगा लिखते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो जो भी 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या 1 ही हो जाएगा, तो 1 में से बन जाएगा तो 0 बचेगा। 0 का इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, मतलब अनंत वाला साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो टेन फाइव है वह इक्वल क्या आ गया हमारा, इन्फिनेटिव आ गया। और टेन फाइव का यदि हम इसका एंगल निकालें फाइव इक्वल, तो हम सॉरी ऐसा फाइव इक्वल निकालें तो क्या निकलता हमारा, 90 डिग्री निकलता है। टेन फाइव इक्वल कितना निकलेगा, 90 डिग्री। तो जो हमारा फाइव इक्वल कितना आ गया यहाँ पर, 90 डिग्री आ गया। तो फेज एंगल कैसे निकाला, ये फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले को याद जरूर कर लें क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। अब हम देखेंगे एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। तो इसका भी एक परफेक्ट फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है उसको हम ए से डॉटेड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है जो फोर्स है वह अपन क्या होता है, सी इंटू ओमेगा एन। एफ क्या होगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो एफ लिखा हुआ है ये क्या है हमारा, जो हार्मोनिक एक्साइटेशन है वह होता है, जो क्या होता है, हार्मोनिक एक्साइटेशन होता है। सी क्या है यहाँ पर, जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। और जो ओमेगा एन क्या है, ये क्या है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी वैल्यू दी गई उनको हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि एफ इक्वल दिया गया क्वेश्चन के अंदर 10 दिया गया तो 10 रख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके अलावा जो वैल्यू दी गई देख रहे हैं हम, तो सी इक्वल 40 दिया गया है जो क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने नोट भी किया है, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे इक्वल है तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 62। यदि हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ए इक्वल जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वह आ रही है 0.0079 और मीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर न्यूटन ये यूज किया है, जो भी यूनिट्स यहाँ पर यूज किए हैं वह सब किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। और यदि इसको हम अदर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे कि में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7.9 तो उम्मीद है आगे इसका कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। अभी जो तीसरा वाला टर्म हमने फाइंड आउट करके दिखा दिया, आप चौथा टर्म फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लिखा था फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू पीक एम्पलीट्यूड, क्या लिखा, पीक एम्पलीट्यूड। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी लिखा था इसलिए ओमेगा लिख दिया, पीक एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, पीक लिख देंगे, पी ई ए के। और इक्वल इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है ओमेगा एन और रूट के अंदर 1 माइनस 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ओमेगा पीक इक्वल ओमेगा एन रूट के अंदर 1 माइनस 2 एप्सिलॉन स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, डैम्पिंग रेशो या फिर डैम्पिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है जो हमारी डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है, अपन क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है। तो जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर दिया इसकी वैल्यू दी गई 40, जो कि हमें पता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी गई तो इसको हम कैसे रख देंगे यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है 2m रूट के अंदर क्या होता है, के अपॉन एम होता है। इस तरह का फॉर्मूला, तो सारी वैल्यू रख दो तो इसका आंसर बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं 40 यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, फिर यहाँ पर क्या 2 रखना पड़ेगा इंटू 1 मीटर दिया गया ऑलरेडी, ब्रैकेट के अंदर कितना रखना पड़ेगा, 1000 रखना पड़ेगा और बटे में 1 कर देंगे। अब यदि इसको हम और सॉल्व करते तो 40 हो जाएगा, बटे में 2 का जगह 2 रहेगा। इसका हम अगर रूट निकालते हैं तो इसका रूट निकलेगा लगभग 31.62 जो ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने निकाला था। अब यदि इसका आंसर लेते हैं हम लोग तो इसका आंसर आ रहा है लगभग
0.6325 आंसर आ रहा है। तो हमने क्या निकाल लिया, एप्सिलॉन निकाल लिया सेकंड यूनिट के जो कंसेप्ट है उससे। सेकंड यूनिट में हम लोगों ने इसकी बहुत कैलकुलेशन की थी, उसमें समझ गए होंगे। अब इसको, इसकी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में। तो ये ओमेगा एन देख रहा है, तो ओमेगा एन की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कितनी निकाली थी हमने, 31.62 निकाली हुई थी स्टार्टिंग में पहले ही टर्म में। और फिर हम क्या करेंगे, इंटू इंटू क्या होगा, जो रूट यहाँ पर दिया गया, ये वाला रूट दिया गया, इसमें वैल्यू रखेंगे 1 - 2 इंटू, और एप्सिलॉन कितना निकला हमारा 0.6325, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हमें कैलकुलेटर से इसको 2 या 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले आप इसके अंदर को सॉल्व करेंगे कैसे, इक्वल के बाद ये वैल्यू रख देंगे, इंटू करके हमें क्या करना पड़ेगा, रूट पूरा लगा देंगे, फिर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके रख देंगे, फिर 1 में से उसको माइनस करेंगे, फिर उसका रूट लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको रख के हमारा जो फाइनल आंसर एक बार मैच करा लेंगे। आप लगभग आ रहा है 14.14 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बड़े आसान था इसको निकालना, लेकिन जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करते हुए चल रहा हूँ उनको आप समझें, क्योंकि जरूरी नहीं जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर इसी तरह का दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल की भाषा कोई भी हो, यदि उसमें ये जो डाटा यहाँ पर लिखा है इसको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, या फिर ये डाटा कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पर है इसी कंसेप्ट का यूज करके हम वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले समझते हुए चले कि उनका कैसे यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जो भी ये याद तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट टर्म हमें निकालना डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी पिछले यूनिट में हम लोग पढ़ चुके। इसको हम ओमेगा डी से डॉटेड करते थे, और रूट के अंदर क्या था 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। फिर इसको हमें ऐसे ब्रैकेट में बंद करना था, फिर मल्टीप्लाई में क्या था हमारा के बटे एम था। ऐसा हम लोग पढ़ चुके पिछले चैप्टर में ही। अब इसमें सारी वैल्यू रख देना है, क्योंकि हम ब्रैकेट करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी निकाली हमने 0.6325। इसका स्क्वायर कर दें, बंद कर दें, फिर इंटू के की वैल्यू कितनी थी 1000 थी, और एम की वैल्यू 1 थी। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर की वैल्यू को कैलकुलेट करें। इसकी जब अंदर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, ये 1 में से फिर उसको माइनस कर देना, फिर जो वैल्यू आई उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करके हमें क्या रूट निकाल लेना है। तो जो रूट निकालने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24.5 रेडियन पर सेकेंड। उम्मीद है आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे कैलकुलेटर में, सबसे पहले इसके इक्वल करके ऐसा रूट लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे, फिर उसको यहाँ पर लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1000 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल लेंगे, तो ये आंसर जरूर आपको मिलेगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप समझ गए होंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल और भी आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू फ्रेंड्स।